प्राइम मिनिस्टर अपने आप को हमेशा एक मखसूस आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब दिखाते हैं। दिल्ली में गड़बड़ हुई तो बोले कपड़े देखकर पहचान लो, उत्तर प्रदेश में गए तो बोले कब्रिस्तान शमशान की बात प्रधानमंत्री ने की। ये प्रधानमंत्री का मामला। पहले हिटलर क्या किया मालूम आपको? पहले बोला कि यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच दो, हेट स्पीच दो यहूदियों के खिलाफ। यहूदी बदमाश, यहूदी जर्मनी के नहीं है, यहूदी जर्मनी के बाहर के हैं, यहूदी लव जिहाद करते, यहूदी धर्म परिवर्तन करते। समझ में आ रहा? दिमाग में बात बैठ रही? समझ में आ रहा? वो हिटलर करता था। फिर हिटलर ने क्या किया? पिक्चर बनाया। उस पिक्चर के जरिए हिटलर ने जर्मनी के जर्मन्स में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। और उसके बाद क्या हुआ? कत्लेआम हुआ यहूदियों का। अरे आईसिस ने जो वीडियो बनाया था, उस आईसिस के वीडियो में मेरी फोटो थी। पूछो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्होंने वीडियो को निकाला। उस फोटो में आईसिस ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को खत्म कर देना चाहिए। ये अजीब मामला है। आईसिस मेरे को खत्म करना चाहती और भारत में नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद मेरे पे गोली चलाती। मैं दोनों के दरमियान में फंस गया। यानी मेरा हाल ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया कुंडों में। इधर इन्हों भी मारते, उधर उन्हों भी गोली चलाते। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम मित्रों श्री मोदी बेंगलुरु में रोड शो किए। रोड शो किए कुछ 26 किलोमीटर का आप बोलते हैं। आपको मालूम जब मोदी रोड शो कर रहे थे बेंगलुरु में, मणिपुर में 55 लोगों की मौत हो गई। 55 पीपल हैव डाइड। राजौरी में हमारे 5 सिपाहियों को पाकिस्तान से आतंकवादी आकर उनकी जान ले लिए। मगर मोदी जी बेंगलुरु में क्या है? 55 लोग। सिविल वार हो रही है मणिपुर में, सिविल वार हो रही है। और मोदी जी बोल रहे वो केरला की पिक्चर में ऐसा बताया गया था। मैं पूरे अवाम से बताना चाह रहा हूं, हिटलर को जानते ना? हिटलर को जानते ना? हिटलर को? हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को मरवाया था। कितने? 70 लाख। और कैसे मरवाया? पहले हिटलर क्या किया मालूम आपको? पहले बोला कि यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच दो, हेट स्पीच दो यहूदियों के खिलाफ। यहूदी बदमाश, यहूदी जर्मनी के नहीं है, यहूदी जर्मनी के बाहर के हैं, यहूदी लव जिहाद करते, यहूदी धर्म परिवर्तन करते। समझ में आ रहा? दिमाग में बात बैठ रही? समझ में आ रहा? वो हिटलर करता था। फिर हिटलर ने क्या किया? पिक्चर बनाया। उसका अंग्रेजी नाम उस पिक्चर का शायद 1940 में इटर्नल जू था। उस पिक्चर के जरिए हिटलर ने जर्मनी के जर्मन्स में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। और उसके बाद क्या हुआ? कत्लेआम हुआ यहूदियों का। मोदी जी हिटलर ने ऐसा काम किया था। इटर्नल जू एक पिक्चर बनाई थी, उसका जर्मन नाम याद नहीं आ रहा मुझे। फिर वो क्रिस्टलाक का एक वाकया हुआ, राइस्टाग को जला दिया गया। उसके बाद यहूदियों का कत्लेआम हुआ। ये समझो बात को आप। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, 133 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर, मगर क्या बोल रहे? पिक्चर के प्रोमोटर बन गए प्राइम मिनिस्टर, एक पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, एक पिक्चर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस से हम कहना चाह रहे हैं, सबक हासिल करो हिटलर से, सबक हासिल करो हिटलर से कि हिटलर ने कैसे यहूदियों को 70 लाख यहूदियों को खत्म कर दिया था, कैसे नफरत पैदा कर दी थी जर्मनी के जर्मनों में कि यहूदी गंदे हैं, गद्दार हैं, झूठे हैं, जर्मनी के नहीं हैं। ये राह पर कहीं वो मुल्क, हमारा मुल्क ना चला जाए। और पिक्चर देखकर लोग बोल रहे हैं अच्छा
अरे आईसिस ने जो वीडियो बनाया था, उस आईसिस के वीडियो में मेरी फोटो थी। पूछो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्होंने वीडियो को निकाला। उस फोटो में आईसिस ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को खत्म कर देना चाहिए। ये अजीब मामला है। आईसिस मेरे को खत्म करना चाहती और भारत में नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद मेरे पे गोली चलाती। मैं दोनों के दरमियान में फंस गया। यानी मेरा हाल ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में। इधर इन्हों भी मारते, उधर उन्हों भी गोली चलाते। खैर, जो दुनिया में आता है, मेरे को हमारी अम्मा सिखाई। हमारी अम्मा बोली कि देखो, जब तुम दुनिया में आए तो एक बड़े अल्लाह के वली ने तुम्हारे कान में अज़ान दे दी। अब तुम्हारी अज़ान हो गई, अब सिर्फ तुम्हारा जनाजा निकलना बाकी है। तो मैं तैयार हूं। मैं डरने वालों से नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और अल्लाह से डरता रहूंगा। मगर आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं कि एक पिक्चर का प्रमोशन भारत के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने घर में बैठकर देखेंगे ऐसा। ओह वेरी गुड। बुर्खा पहनकर, ओ बुर्खा पहने, ओ क्या प्राइम मिनिस्टर साहब, इस देश की आज़ादी में क्या हमने हिस्सा नहीं लिया था? इस देश की आज़ादी में बी अम्मा कौन थी? वो बी अम्मा जिसने महिलाओं को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था। प्राइम मिनिस्टर हजरत महल कौन थी जिसने अंग्रेजों से मुकाबला किया और नेपाल में जाकर उसको बसना पड़ा? बहादुर शाह जफर कौन थे जिनके बेटों की सरों, कटे हुए सरों को उनके सामने लाकर दे दिया गया? आज आप हमसे कह रहे हैं कि पिक्चर ऐसा है। भारत के प्रधानमंत्री का ये बात, और फिर बजरंग बली के नाम पे वोट दे के बटन दबाओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लिया है। आपको यह कहना चाहिए था कि संविधान के नाम पे वोट दो, संविधान को मजबूत करने के लिए वोट दो, अपने अच्छे नेताओं को बनाओ। मगर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को हमेशा एक मखसूस आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब दिखाते हैं। दिल्ली में गड़बड़ हुई तो बोले कपड़े देखकर पहचान लो। उत्तर प्रदेश में गए तो बोले कब्रस्तान शमशान की बात प्रधानमंत्री ने की। ये प्रधानमंत्री का मामला है। यानी अगर आप कांग्रेस को अहिंदा की पॉलिटिक्स पे वोट दिए तो सिद्धरामैया बन सकते। अब नहीं मालूम डीके खामोश बैठते नहीं बैठते, मगर अहिंदा के नाम पर उनको फायदा और हमको कुछ नहीं मिलता। यहां पर नेशनलिज्म के नाम पर जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है, आरएसएस को फायदा होता है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार को एमएलए बनाइए। जब वो जाएगा कर्नाटका के असेंबली में तो आपके लिए लड़ेगा, हुबली ईस्ट के लिए लड़ेगा, गरीबों के लिए लड़ेगा।